सभी को नमस्कार। भी कोर्ट के ऐसे बहुत से निर्णय हैं जो आपस में विरोधाभासी हो जाते हैं। किसी भर्ती में तो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार लिख देते हैं, किसी में किसी दूसरी चीज़ों को भी अलाउ कर देते हैं। ऐसे बहुत से फैसले आए होंगे, आपके सामने भी मेरे सामने भी आए हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट से हटकर भर्ती की गई है। और बहुत सारे उदाहरण हैं, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कि एडवर्टाइजमेंट के अनुसार ही कोर्ट ने अलाउड किया है, चाहे एक्सपर्ट ने कुछ कहा हो चाहे कोई कुछ कहता हो। बॉटनी और जूलॉजी के सहायक प्रोफेसर भर्ती का परिणाम खारिज। जो बॉटनी और जूलॉजी का सहायक भर्ती प्रोफेसर भर्ती थी वही थी भाई, इसका परिणाम खारिज कर दिया और दोबारा भर्ती करने के ऑर्डर दिए हैं, यानी रिजल्ट दोबारा बनेगा। जेनेटिक्स में डिग्री धारक इन विषयों में पढ़ाने के लिए अयोग्य माने। अब देखो, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स तीनों वैसे तो जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के ही पार्ट है भाई। एक में जीव जंतुओं का, इंसानों का अध्ययन हो, एक में पेड़ पौधा का हो जा है। और जेनेटिक्स में जो है ना हेरिडिटिक यानी कौन सा अनुवांशिक सा प्रोग्राम होता है, उसमें अध्ययन होता है उनका, तो इसका मना कर दिया भाई इनको। बॉटनी के 42 और जूलॉजी के 40 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती का परिणाम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। अब देखते हैं क्यों खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने जेनेटिक्स में मास्टर डिग्री धारकों को बॉटनी व जूलॉजी विषय के लिए योग्य नहीं माना और हरियाणा लोक सेवा आयोग को नए सिरे से मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दे दिया। याचिकाकर्ताओं ने बताया था कि 2016 में 29 विषयों के 1647 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती निकली थी। परिणाम सामने आया तो पता चला कि बॉटनी के 42 और जूलॉजी के 40 सहायक प्रोफेसर पद के लिए जेनेटिक्स व ह्यूमन जेनेटिक्स विषय में पोस्ट ग्रेजुएट आवेदकों ने भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया था भाई, उसमें तो सब भर दिया। अच्छा, आयोग ने पत्र लिखा तो उच्चतर शिक्षा विभाग ने जेनेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवारों को योग्य नहीं माना। जब HPSC ने पूछा तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि भाई हम जेनेटिक्स को पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार के लिए योग्य नहीं मानते। बाद में एक्सपर्ट कमेटी ने इन्हें योग्य मान लिया। देखो यह पॉइंट है, एक्सपर्ट कमेटी ने इनको योग्य माना। इसके बाद प्रभावित आवेदकों ने याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने कहा कि विज्ञापन के अनुसार केवल बॉटनी व जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक ही योग्य थे, किसी समकक्ष योग्यता का विज्ञापन में जिक्र नहीं था। अब ये पॉइंट की बात है, हाईकोर्ट ने क्या कहा, अभी बेशक एक्सपर्ट कमेटी को है कि ये दोनों समकक्ष है, इक्वल हैं और इनको योग्य भी मान लिया, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें तो इक्विवेलेंट या समकक्ष शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया। उसमें तो योग्यता साफ साफ लिख दी कि भाई बॉटनी या जूलॉजी से हो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। तो हाईकोर्ट ने उस बात पर स्टैंड करते हुए कह दिया कि भाई एक्सपर्ट कमेटी कह रही है इक्वल है, लेकिन उसमें एडवर्टाइजमेंट में तो समकक्ष नहीं मांगा। अब यो पॉइंट एक तो संस्कृत भर्ती में अटकेगा, क्योंकि संस्कृत भर्ती में MA संस्कृत मांगा है, इक्विवेलेंट शब्द ही नहीं मांगा। वह कोर्ट में पेंडिंग है, अब 2-3 दिन में तारीख भी मेरे ख्याल 12 की है। तो उसी प्रकार TGT इंग्लिश में थी, TGT इंग्लिश में ही भाई सिर्फ इलेक्टिव वालों को एलिजिबल माना था, लेकिन कोर्ट ने फिर सबको अलाउ कर दिया। होया कि नहीं विरोधाभास है। अच्छा, उसके बाद और भी भर्ती बहुत सारी हैं इसी प्रकार, जो ये TGT के निकलेंगे ना, इनमें भी आओगे ये। तो कई जगह हिंदी इलेक्टिव मांग गया है, मैथ इलेक्टिव मांग गया है। अब ये भर्ती जो है ना, इसी कारण ये विज्ञापन कैंसिल हुआ। ये भर्ती कोर्ट में जानी थी, या तो शुरू में, बल्कि कोर्ट को भी कोई ऐसा आदेश सरकार को जारी कर देना चाहिए। अभी सरकार पहले इसको देखे अभी किसकी क्या योग्यता होनी चाहिए और विस्तृत उस पर कमेटी बनाओ। मैंने पीछे भी कहा है, और उस कमेटी के आधार पर उसकी जो है ना, जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है, वो तय की जाए, ताकि कोई भी भर्ती कोर्ट में ना फंसे। और एक बार तय होने के बाद फिर कोर्ट भी उस पर मोहर लगा दे अपनी, और आगे कोर्ट केस कम से कम शैक्षणिक योग्यता पर ना हो। आप लोग भी देख रहे हो, ज़्यादातर भर्ती सिर्फ क्वालिफिकेशन के आधार पर रद्द होती हैं, और क्वालिफिकेशन के आधार पर ही केस होते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण ये भर्ती है भाई, बॉटनी जूलॉजी के। तो भाई देखते हैं इसमें सरकार क्या करती है, ये क्या करती है, लेकिन इन आदमियों का नुकसान होएगा। ये नौकरी कर कर हटेंगे, ये भी तो गलत है। या तो इन्हें पहले दिन से बता देते, बल्कि एडमिशन के समय ही पता होना चाहिए भैया कोर्स जो मैं कर रहा हूँ जो किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ताकि वो फार्म ना भरे भाई। लेकिन ये थोड़ा कमी सरकारों की रही है, सिस्टम की रही है।
इसमें फंसते आम आदमी हैं। आप मेरे पे केस करोगे, मैं आप पर करूँगा, यो योग्य नहीं यो योग्य है, फिर भर्ती रद्द होगी, फिर दोबारा रिजल्ट आओगा, फिर डबल बेंच में चले जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। आप सब भी बताइए भाई आपकी क्या राय है इस विषय में। मेरी बात अच्छी लगी तो भाई कमेंट में बताना भी, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।